हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल सी चॉकलेट से जुड़ी हुई जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट भी कर रहे थे चैनल पर कि मैम चॉकलेट्स के बारे में बताइए, ये कहाँ से ली जाती हैं, कैसे स्टोर की जाती हैं, इनकी क्या प्राइसिंग है और इनसे हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है, क्या खर्चा पड़ता है और अगर इनको यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं तो कैसे मेल्ट करना है, कैसे गनाश बनाना है, अगर बना लेते हैं तो कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं, गार्निशिंग अगर बनाते हैं तो वो कहाँ रखते हैं। ये सारी जानकारियों के लिए कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सी जानकारी नहीं पता होने के कारण हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि फिर पूरी चॉकलेट हमारी वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल चॉकलेट के केक्स, चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट फज, चॉकलेट्स की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में आती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है, नॉर्मल सी बात है, चॉकलेट। चॉकलेट जो है फ्रेंड्स, ये क्या होती है? ये कुछ नहीं, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर और हमारी शुगर, इन सब का कंटेंट मिल करके एक ठोस पदार्थ बनाया जाता है, जिसको हम बहुत ही चाव से खाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोको पाउडर का या कोका बीन्स का बहुत ही यूनिक सा टेस्ट रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम ओरिजिनल चॉकलेट खाने जाएँ तो वो बहुत कॉस्टली होती है और उसको मेल्ट करके वापस शेप में देना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली हम केक्स वगैरह में वो यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर आगे की प्रोसेस हम कर ही नहीं सकते, और फिर कर भी लिया तो चॉकलेट को केक पर लगाने के बाद हम उसे रूम टेम्परेचर पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो फिर मेल्ट होने लगती है और पूरी मतलब जो गार्निशिंग है वो डैमेज हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ चॉकलेट के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, ये होती है डार्क चॉकलेट। ये आपको फ्रंट में कैमरे से उल्टा दिख रहा होगा, इस पर लिखा है मोड और यहाँ पर लिखा है डार्क चॉकलेट CH। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा है मोड और नीचे लिखा है डार्क चॉकलेट CH D45 आप छोड़ दीजिए, CH को देखिए, ठीक है। और ये जो चॉकलेट है ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है 300 रुपीज़। तो ये 300 रुपये की जो है चॉकलेट मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, CH। तो इसको आप मेल्ट करके किसी मोल्ड में सेट करके फ्रिज में से ऐसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट उसको बनाना बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस होती है और आप उसको मेल्ट करके अपने चॉकलेट्स के केक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ बैटर के अंदर, एज अ गनाश के अंदर तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इसको ठोस करके वापस से डेकोरेशन करना बहुत मुश्किल होता है और जनरली बेकरीज वगैरह में ये यूज़ नहीं होता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। क्योंकि इसको यूज़ करेंगे तो केक का बजट ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा और फिर कस्टमर उसके रेट जो प्राइस है वो नहीं दे पाएगा। तो ये आपको अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाना हो या यूज़ करना हो या किसी को गिफ्ट करना हो तो आप ले सकते हैं। और इन्हीं से डेयरी मिल्क्स और नेस्ले की और जितनी भी चॉकलेट्स हैं वो बनती है, इसीलिए वो चॉकलेट्स थोड़ी सी भी आती है तो वो कॉस्टली होती है। चलिए, अब ये जो महंगी वाली चॉकलेट है इसका सब्सटीट्यूट हमें ढूंढना होगा, क्योंकि ये यूज़ करेंगे तो बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो उसी का एक डुप्लीकेट फॉर्म चॉकलेट कंपाउंड मार्केट में आता है। और ये चॉकलेट जो है ना, ये तो सिंपली एक ही फॉर्म में आती है कि चॉकलेट है और इस पर लिखा था ना CHD, तो ये डार्क मतलब कलर की होती है, सिंपली चॉकलेट होती है। उसी की फॉर्म में दूसरी जो इनके सब्सटीट्यूट निकले हैं वो आते हैं ये। इनको बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मोड कंपनी की ही डार्क कंपाउंड। उसके ऊपर लिखा था चॉकलेट और इसके ऊपर लिखा है कंपाउंड। नीचे भी आप देख सकते हैं CO और D का मतलब है, यहाँ पर D15 लिखा है ना, उसका मतलब है ये डार्क कलर की है, ठीक है। और अंदर से खोलने पर ये आपको कैसी दिखेगी, ये कुछ आपको इस तरीके की चॉकलेट ये दिखेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की आपको अंदर से दिखेगी। ये डार्क कलर की होती है, इसलिए इसके पैकेट पर लिखा हुआ है CO। तो ये चॉकलेट गार्निशिंग बनाने में, चॉकलेट का गनाश बनाने में, मेल्ट करके चॉकलेट केक के बैटर डालने में बहुत ही ईजी होती है और चॉकलेट से इसका रेट जो है डाउन है। वैसे तो ये मार्केट में अभी 170 रुपीज़ तक मिल रही थी, बट अभी इसका रेट डाउन हुआ है तो ये 135 से 140 रुपीज़ में भी मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं, जो चीज़ 300 में मिल रही है वो अगर आपको 150 और 170 में मिलेगी तो कितना फ़ायदा होगा। बट हाँ, उसके टेस्ट से इसके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें शायद कोको बटर होता है और इसके अंदर कोको बटर नहीं, कुछ वेजिटेबल फैट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जो कम रेट्स पर मिलती हैं, जो कि इससे उसको सस्ता बनाती हैं। तो इस तरीके की चॉकलेट्स जो है कंपाउंड, वो यूज़ करते हैं बेकरी वाले अपने केक्स वगैरह में, अपने गनाश वगैरह में, गार्निशिंग बनाने में। बहुत सारी चॉकलेट जो लगती है केक पर, वो वाली ओरिजिनल चॉकलेट नहीं बल्कि ये होती है। तो अगर डार्क कलर की हमें गार्निशिंग बनानी है,
और गनाश वगैरह चाहिए तो हम ये यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी चॉकलेट आती है जो आती है मिल्क चॉकलेट। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पर भी लिखा है मोल्ड और इस पर लिखा है मिल्क कंपाउंड। ये भी कंपाउंड है, प्रॉपर चॉकलेट नहीं है। और CO कंपाउंड है इसका मतलब, और M लिखा है 21, इसका मतलब ये मिल्क है। और ये भी 400 ग्राम की है। और इसको अगर आप खोलेंगे ना तो इसका जो कलर है वो डार्क चॉकलेट से थोड़ा लाइट होता है। ये देखिए, मैं आपको डार्क चॉकलेट दिखाती हूँ और ये है मिल्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट इस तरीके के जब कलर आपको चाहिए चॉकलेट्स में तो वो यूज़ होती है, और मिल्क चॉकलेट इस तरीके के कलर की होती है, थोड़ी सी लाइट। और मुझे जनरली अगर पूछा जाए तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे इसका कलर इतना डार्क और इसका कलर इतना कम क्यों है? तो इसके अंदर कोको पाउडर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसके अंदर कोको पाउडर की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। अब इसका कलर लाइट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर मिल्क पाउडर ज़्यादा होता है और इसके अंदर बिल्कुल भी मिल्क पाउडर नहीं होता। तो कोको पाउडर से डार्क बनी होती है ये। कोको पाउडर को कम करके मिल्क पाउडर डाल करके इसे बनाया जाता है। ये टेस्ट में थोड़ा सा दूध वाले टेक्सचर की होती है, और इससे भी जैसे आप उससे काम कर सकते हैं वैसे इससे भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी ना चॉकलेट गनाश के ऊपर लाइट चॉकलेट की ड्रिप्स होती हैं, ब्राउनीज के ऊपर लाइंस होती हैं अलग कलर की चॉकलेट की, तो वो ये वाली चॉकलेट होती है जो लाइट शेड की होती है। और ये भी आपको उसी रेट में मिल जाएगी। और ये होती है, इस पर लिखा हुआ है 120 रुपये, तो ये थोड़ी उससे सस्ती होती है। और ये भी मोड कंपनी की होती है और इसे भी वैसे ही यूज़ किया जाता है जैसे डार्क चॉकलेट को यूज़ किया जाता है। सेम तीसरी चॉकलेट आती है फ्रेंड्स जो है हमारी वाइट चॉकलेट। इसको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पर लिखा है मोड और इस पर लिखा है वाइट कंपाउंड। CO का मतलब कंपाउंड है, और W लिखा है। W का मतलब होता है ये वाइट चॉकलेट कंपाउंड है, और इसकी भी नेट क्वांटिटी 400 लिखी है। और फ्रेंड्स ये उन दोनों चॉकलेट से थोड़ी सी महंगी होती है बिकॉज इसके अंदर कोको पाउडर नहीं होता, ये मिल्क चॉकलेट होती है। आपने मिल्की बार खाई होगी, व्हाइट कलर की जो होती है, ये उसकी तरह होती है। इसके अंदर कोई भी कोको पाउडर नहीं होता, इसके अंदर मिल्क पाउडर होता है, जिसे जैसे उन्हें बनाया जाता है वैसे इसे बना करके सेट किया जाता है। तो इसका कलर एकदम व्हाइट होता है। तो हमें जब व्हाइट कलर की गार्निशिंग या फिर कलरफुल गार्निशिंग चाहिए होती है ना, तो इसके अंदर हम जो चॉकलेट के कलर्स आते हैं या लिक्विड या जेल कलर्स डाल करके मेल्टेड में उसे कलरफुल बना सकते हैं। तो आई होप गाइज अब आप डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट कंपाउंड के बारे में जान गए होंगे। और ये बहुत सस्ते होते हैं, केक्स वगैरह में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और इन्हें मेल्ट करके हम चॉकलेट्स वगैरह भी बना सकते हैं। इनको आप मेल्ट कीजिए, कुछ भी फ्लेवर के ड्राई फ्रूट्स या फ्लेवर या कलर आप मिला करके इनसे बहुत सारी चॉकलेट्स मोल्ड के अंदर सेट करके बना सकते हैं। और ये सारी रेसिपीज़ मेरे तारा मधु की रसोई के चैनल पर है। ये कि भाई मार्केट से ये ले तो आए, हमने काम भी कर लिया, अब इनको स्टोर कैसे करें? तो देखिए, अगर आपने इसे फ्रिज में रख दिया तो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, और फिर आप अगर कोई चॉकलेट गार्निशिंग बनाने जाएंगे इसको मेल्ट करके तो उसको बनाने में आपको दिक्कत आएगी। हाँ, गनाश वगैरह तो बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, बट चॉकलेट गार्निशिंग के लिए और प्रॉपर चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए अगर आपने चॉकलेट को फ्रिज में रख दिया तो आपको बहुत सारी परेशानी आएंगी। तो जब भी आप चॉकलेट लाएं, अपना यूज़ करने के बाद उसको इस तरीके के पैकेट में बंद करें, इसी के पैकेट में अच्छे से। और कोई भी इस तरीके का कंटेनर ले लें, प्लास्टिक का, एयर टाइट हो या कोई भी जिसका अच्छा लिड बंद होता हो। और देखिए, मैं अपनी सारी चॉकलेट्स को इसी में रख करके स्टोर करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें डाल दीजिए, और ज़्यादा हो तो बड़ा डब्बा लीजिए। और जनरली मैं अपनी चॉकलेट्स को इसी तरीके से देखिए स्टोर करती हूँ। इससे चींटी वगैरह भी नहीं लगती और ये एकदम सेफ रहता है। और इसे किसी भी रूम टेम्परेचर पर आप रख दीजिए। अगर आपने इसे फ्रिज में रख दिया तो फिर आपको काम करना इससे बहुत मुश्किल देगा। तो चॉकलेट्स को फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाता है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती रूम टेम्परेचर पर भी। आपने शॉप्स वगैरह पे भी देखा होगा, उनकी शॉप्स पर ये ऐसे ही रखी रहती हैं, इनको फ्रिज में स्टोर नहीं किया जाता है। हाँ, गनाश बना लिया है आपने क्रीम वगैरह डाल करके, तब आप उसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिएगा। अब बारी आती है जो इससे चॉकलेट गार्निशिंग बनती है, उन्हें कहाँ स्टोर करना है। तो देखिए, उन्हें भी आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, किसी भी बड़े से एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से सेट कीजिए बटर पेपर लगा करके, और फिर उसको आप रूम टेम्परेचर पर सेट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने उसे फ्रिज में रख दिया तो वो एक बार तो बहुत टाइट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो ठोस हो जाएगी, बट जब आप निकाल करके अपने केक पर उसे लगाएंगे और केक रूम टेम्परेचर पर काफ़ी देर रहेगा तो वो चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। चॉकलेट जो है स्वेटिंग यानी कि पानी छोड़ देगी, और आपकी सारी डेकोरेशन गार्निशिंग जो है खराब हो सकती है। तो चॉकलेट्स को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जाता है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हाँ, लेकिन काम कर रहे हैं, आपको फटाफट से कुछ करना है तो 2-4 सेकेंड के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ा सा सेट करने के लिए फास्ट। तो इस तरीके के फ्रेंड्स चॉकलेट से आप आराम से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आजकल चॉकलेट बिजनेस भी काफ़ी चल रहा है। तो केक्स वगैरह नहीं, चॉकलेट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, मोल्ड्स के अंदर आप मेल्ट करके पिघला करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये सारी रेसिपीज़ तारा मधु की रसोई के चैनल पर आपको डिटेल में मिल जाएगी।
तो बहुत सारे लोग एक कमेंट कर रहे थे कि मैम चॉकलेट्स के बारे में बताइए। आई होप सारे डाउट्स आज आपके दूर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा, मैं आंसर करूँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई सी जानकारी या कुछ और नया सा सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।